माँ बाप भी हमारे ऊपर कृपा करने वाला नहीं है। इसलिए वरिष्ठ पुत्रो, भगवान की कृपा से पुत्र ऐसा हो कि समझदार, विद्वान हो, गुणवान हो, धर्मशील हो। और पुत्र की बात नहीं है, लोगों ने 8 व्रतों को केवल बांट दिया है। ये पुत्र का व्रत है, पुत्री का कोई व्रत नहीं है। कहीं व्रत केवल 2 व्रत को छोड़ के जीवित पुत्रिका को और गणेश चतुर्थी को 2 व्रतों को छोड़ के बाकी कहीं नहीं लिखा गया पुत्र के लिए व्रत है। सारे व्रत संतान के लिए है। और जिन माताओं के पास पुत्र नहीं है वो संतान के लिए कोई व्रत नहीं रखते। तो कत्ती कन्या है, इनके लिए क्या व्रत है? ठीक है ना, संतान के लिए व्रत है। पुत्र के लिए केवल 2 ही व्रत है बस, उसके अलावा पुत्र के लिए कोई व्रत नहीं। ठीक है ना, लेकिन माताओं ने केवल एक ही, जिसके पास कन्या है वो शीतला सप्तमी का व्रत नहीं रहते, कहते बेटवा व्रत है, 4 महीना का व्रत रही बात। ठीक है ना, सारे व्रत संतान के लिए है। कहीं नहीं लिखा शीतला सप्तमी, कोई दिखा दे आज तक कि केवल पुत्र के लिए लिखा गया, कन्या के लिए नहीं लिखा गया, ऐसा कुछ नहीं। संतान दोनों होती है, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो। ठीक है ना, तो वरिष्ठ पुत्रों, और जो विद्या प्राप्त हो, जो आप आज तक जीवन में पढ़े लिखे, उससे धर्म ही प्राप्त हो। अर्थ करी च विद्या। ठीक है ना, नहीं पढ़े, जिंदगी भर खूब पढ़ाई किए और बाद में उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकला, तो ऐसे पढ़ाई करने का भी कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, जो विद्या प्राप्त की आपने, उससे अर्थ प्राप्त हो, पैसा कमा सकेंगे। ठीक है ना, नहीं तो गांव में लोग कहते हैं अरे फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। बहुत लोग बहुत पढ़े हैं, ठीक है ना, अब बेचारे अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं। और कितने लोग अंगूठा टेक है, फॉर्चूनर से चल रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा ही। वो अंगूठा टेक है लेकिन वो सबके चरणों में झुके हुए हैं। लेकिन जो फारसी पढ़े हुए हैं, जो खूब पढ़े हुए हैं, वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहते। ठीक है ना, तो हमारे नृत्य शास्त्र में एक श्लोक है, ये पढ़े लिखे मूर्ख हैं। क्या श्लोक है पता है? फलन नमंति फलनो वृक्षा नमंति गुणनो निधान सुख काष्ठानि मूर्खाश्च न नमंति कदाचित्। सूखे पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी झुकते नहीं हैं, फलदार व्यक्ति और गुणवान व्यक्ति ही झुके रहते हैं। इसलिए जो झुकता है वही आशीर्वाद भी प्राप्त करता है, वही सम्मान भी प्राप्त करता है। ठीक है ना, तो जो सीमांतोन्नयन संस्कार हो रहा है, ये सीमांतोन्नयन संस्कार उस बच्चे को आज से उस बच्चे के अंदर अच्छे गुण प्रवाहित हों, इसलिए भगवान से प्रार्थना की जा रही है। उसमें विशेष प्रार्थना माँ लक्ष्मी से है कि पिता को लक्ष्मी खूब प्राप्त हो, क्योंकि उसका पालन पोषण अच्छे से हो पाए। ठीक है ना, सीमांतोन्नयन संस्कार का ये है। ठीक है ना, अब आप इसके लिए जब आपको अच्छी संतान के लिए कोई प्रार्थना करेगा, माँ बाप प्रार्थना करेंगे, तो साथन लोग इसको गोद भराई क्यों करते हैं? तब जब अच्छे संतान के लिए प्रार्थना होती है तो परिवार वाले गिफ्ट देते हैं, भैया तुमने अच्छी संतान के लिए प्रार्थना की तो आपको हम अच्छे उपहार प्रदान करते हैं कि आपको अच्छी संतान प्राप्त हो, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ठीक है ना, इसलिए आप लोग गोद भराई करते हैं। जो भी आपके पास होगा अभी आप देंगे इनको, हम लोग दिलवाएंगे, जबरदस्ती दिलवाएंगे। बोले विष्णु भगवान की जय। ठीक है ना, अब 6 प्रकार के सुख हैं और 6 प्रकार के दुख हैं। ठीक है ना, अब उसको बताएंगे तो इनको ज़्यादा दिक्कत है। बोले विष्णु भगवान की जय। तो कहते हैं ये सीमांतोन्नयन संस्कार का होता है। इसके बाद के जन्म लेने से पहले, अभी जन्म लेने के बाद एक संस्कार अभी और है, जो जात कर नाल काटती हैं। पहले लोग कौन काटते थे? आप तो नर्स काटते हैं, पहले दाई लोग काटती थी गाँव। ठीक है ना, नाल काटने को जात कर्म संस्कार कहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद एक संस्कार आता है अन्नप्राशन, नामकरण, फिर वेदारंभ, और अगर ब्राह्मण परिवार का है तो यज्ञोपवीत। ये सारे संस्कार गायब हो गए हैं। अब केवल एक ही संस्कार बचा है, मुंडन संस्कार, उसके बाद ब्याह संस्कार, फिर अंत्येष्टि संस्कार। 16 संस्कार में लोग को 4 संस्कार याद है, 5वां नहीं याद। ठीक है ना, इसलिए जितने भी संस्कार हैं उन संस्कारों को करने का प्रयास करिए, क्योंकि उन संस्कारों से ही संस्कार आएंगे। शिक्षा खरीद सकते हैं, संस्कार खरीदे नहीं जाते। जो आप जानते हैं अपनी बिटिया को बताएगी, और आपकी बिटिया जो जानती है अपने बच्चे को बताएगी। लेकिन पता लगेगा जो 100% आप जानते हैं उसको आपकी बिटिया थोड़ी ना सीख पाएगी। 10-20-50% सीखेगी, बाद में पता चलेगा वो भी 10-20% बता पाएगी। हमारे नाना ऐसे करते थे, हमारे बाबा ऐसे करते थे। तो संस्कारों को प्रवाहित करिए।
और संस्कारों को प्रवाहित करने का फायदा ये होगा कि हाँ, लेकिन अच्छे संस्कार,